तो ये जो एंडिंग एक्सप्लेन्ड है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, जहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब आपको दूंगा, जो कि आप मूवी देखोगे तो उस समय आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठ सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा इसमें मैं फिल्म का जो एंड का सीन है उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दूंगा। और यहाँ पर इस फिल्म को देखकर हमारे दिमाग में से दो सवाल उठते हैं, नहीं एक ही सवाल उठते हैं कि फिल्म में दो जगहों पर जब जहाज आता है उनके पास, यानी कि उनके सामने, जहाँ पर वो जिस टापू में रहते हैं वहाँ पर दो बार जहाज आता है, लेकिन दोनों ही बार वो दोनों इग्नोर कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जहाँ पर जो एम है वो जहाज़ को देखती तो है और वो जो जलावन की लकड़ियाँ जो ऊपर में रहती हैं ताकि वो वहाँ पर आग जलाएं और उसे देखकर जो जहाज़ है वो उन तक पहुँच जाए और वो वहाँ से बचकर निकल जाए। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में भी वो जो एम है वो कुछ एक्शन नहीं लेती है, वो चुपचाप बस जहाज़ को ताकते रहती है। तो ऐसा क्यों, जबकि वहाँ पर जो रिचर्ड है वो भागता हुआ आता है ताकि वो जहाज़ जो है उनके पास आ सके और उनको बचा सके। तो एम के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था और वो क्या सोच रही थी कि जिस वजह से उसने ना ही कोई रिएक्शन दिया और वो चुपचाप एक मौन लड़की की तरह खड़ी रही। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वो एम जो है वो वहाँ के एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से ढल चुकी थी और वहाँ की ज़िंदगी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। भले ही तकलीफ़ें और रिस्क काफ़ी ज़्यादा था, पर उसे अब ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब यहीं है और मुझे यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिचर्ड का माइंडसेट कुछ और था और इसी वजह से वो एम को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलता है और उसको काफ़ी ज़्यादा डांटता भी है। लेकिन अब डांटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहाज़ जो है वो वापस चला गया था लौटकर। अब यहाँ पर दूसरा सिचुएशन तब हमें देखने को मिलता है जहाँ पर वो तीनों लोग, यानी कि एम, रिचर्ड और उनका बच्चा, वो तीनों मिट्टी में खेल रहे होते हैं और एक तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं और उसी बीच एक जहाज़ उन्हें आता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। सेकेंड टाइम जब उन्हें जहाज़ दिखता है, उनको खुद को बचाने का एक मौका भी मिलता है, लेकिन वो इसको एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं और वो जहाज़ फिर से वापस चला जाता है। तो आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं जबकि वो खुद को बचा सकते थे और वो यहाँ से निकल भी सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है उनका रिएक्शन, उनका फेस का एक्सप्रेशन देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि अब उनके पास उनका बच्चा था, उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। हालांकि वहाँ पर जो ड्रम वाले डेंजरस जो ट्राइब था उनकी वजह से उनकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा तो था और वो बहुत ही रिस्क में भी थे, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उनका बच्चा भी साथ में था और वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी हंसी खुशी काफ़ी अच्छे से बिता रहे थे। और उनको शायद ऐसा लग नहीं रहा था कि अगर वो यहाँ से बाहर अगर निकलते हैं तो शायद पता नहीं उनकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। तो उनको शायद एक डर भी था और यही वो वजह थी जिस वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं करते और जब उन्हें जहाज़ दिखता है तो वो वापस लौट जाते हैं टापू के अंदर। तो कुछ यही वजहें रही होंगी कि जिस वजह से उनको यहाँ पर इतना रिस्क और इतना जान माल का खतरा होने के बावजूद भी वो वापस जाने को तैयार नहीं होते हैं। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ही में क्या क्या सिचुएशन हो सकते थे, उनके मन के क्या विचार थे, वो क्यों जाना नहीं चाहते थे, उनके पीछे के क्या रीजंस थे, वो सारे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंड को एक्सप्लेन करूंगा कि वो जिंदा बचे भी या फिर नहीं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो जो मैंने बोला वो ज़रूर करके जाना। जोहार।